जी नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। दोस्तों ये मॉडल पेपर भाग संख्या दूसरा रहेगा। इससे पहले हमने बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक क्लास पढ़ी थी, पहला मॉडल पेपर पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे विस्तृत या फिर डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सुपर फास्ट, यानी कि 10 मिनट में 50 प्रश्न पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे अपन। तो ये पशु परीक्षर एग्ज़ाम हो, चाहे आपका हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या रीट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और वास्तव में आपको ये भी बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आपकी मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ और ये इस प्रकार से रहने वाला है आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिएगा। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विवाह के दिन देखो वधू के माता पिता व भाइयों द्वारा रखा जाने वाला उपवास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कन्यावल, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो अगला सवाल है कि दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टीका निकाल कर दी जाने वाली नगद राशि क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका राइट आंसर आप सभी का होगा जुहारी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि मृतक के रिश्तेदारों द्वारा देखो मृतक के परिजनों के लिए लाए गए वस्त्र आदि क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा आपका ओढ़ावनी, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये भी बेहतरीन सवाल था, एग्जाम में पूछा भी गया है। नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? इसका आंसर बताइए। कोशिश करिएगा हर प्रश्न का आप आंसर भी इमेजिन करें कि मैं आपका ये सवाल जो है सही कर पा रहा हूँ। तो ऑप्शन बी आपका नांगल जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में बिना पारिश्रमिक के सामूहिक रूप से मदद करने की परंपरा को सागड़ी, लाहस, चाकरी या बेगार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लाहस या फिर लहास, है ना, या फिर लहा। लहा भी कहा जाता है, हमारे देखो मारवाड़ी भाषा में लहा कहा जाता है जिसे, है ना। और वैसे अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की चिता के साथ जीवित अवस्था में अपने आप को जला लेना, मृत्यु का वरण करा लेना, है ना, क्या कहलाता है? तो वो सती कहलाता है, यानी ऑप्शन बी। और मैंने आपको कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पत्र हल करवाते भी बताया कि राजस्थान में अंतिम सती जो हुई वो रूप कंवर हुई, देवराला गांव की, नीमका थाना की, है ना। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला सवाल है, मृतक के बेटे व पोतों द्वारा शव यात्रा के आगे आगे चलते हुए अर्थी को प्रणाम करने की रस्म क्या कहलाती है? दंडोत, अवसर, बीखेर या पिंडदान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर। दंडोत होगा, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है कि तोरण पर वधू की माता द्वारा की जाने वाली दूल्हे की आरती व टीका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है झाला मिलारी आरती। ठीक है, झाला मिलारी आरती, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो ये हमारे भारत में हुआ था 1 अप्रैल 1930 से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। हालांकि ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है ना, ये पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 28 सितंबर को, 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। और जो लागू हुआ, लागू की बात करें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, रूप कंवर सती प्रकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रूप कंवर मैंने आपको बता दिया कि देवराला गांव से, और यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा हरिदेव जोशी जी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, राजस्थान की अंतिम सती माने जाने वाली रूप कंवर का संबंध नीमका थाना जिले के किस गांव से है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा देवराला, और देवराला जो है नीमका थाना में है, नीमका थाना। ठीक है, ये अंतिम सती रूप कंवर मानी जाती है। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि देखिए कि राजस्थान में साका किसे कहा जाता है? राजस्थान में साका जो कहा जाता है ना, वो किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर जौहर प्लस धन या फिर प्लस जो है केसरिया। देखो पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है, नारियों के द्वारा जो साका कहलाता है। और आप पहली बार हैं चैनल पर दोस्तों, तो आप देखो गूगल क्रोम पर हमें आप देख सकते हैं rajasthanclasses.in के नाम से वेबसाइट है आपकी अपनी। प्ले स्टोर से भी आप हमें देख सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप भी है,
ठीक है। और बात करें व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। ओके। अगला सवाल है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो ये आपको याद रखना है, उपनयन संस्कार के बाद में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, बेहतर सवाल था। विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा वर वधू के शादी के जोड़े बनाने के लिए लिया जाने वाला नाप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक तई, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किसी योद्धा की मृत्यु के बाद उसकी निशानी के साथ उसकी विधवा पत्नी द्वारा चितारोहण होना क्या कहलाता है? बताइए। तो ये कहलाता है अनुमरण, है ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। मैं व्याख्या नहीं बता रहा, आज की क्लास आपके लिए सुपर फास्ट हो रही है। अगला सवाल है, राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर थी देवराला गांव से। ये आज ज़्यादा बात होगी इस पर। ठीक है, कब हुई थी ये बात करें तो 4 सितंबर 1987 को नीमका थाना जिले की देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला से, तो इन्हें राजस्थान की अंतिम सती माना जाता है। बात है 1987 की, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, सती प्रथा पर रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें वो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना। या फिर बिल्कुल तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सती निवारण अध्यादेश जो है ये कब लागू हुआ? तो बात करें अपन तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी। देखो 3 जनवरी 1988 आपका सही आंसर होगा। सती निवारण अध्यादेश 1987 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भारत में सती होने के प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए को ध्यान में रखेंगे, एरन अभिलेख को लॉक करेंगे। भारत में सती होने के प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए? तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। और एरन अभिलेख की बात करें, ये 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश से हमें मिलता है। और इसके अनुसार हुनों के विरुद्ध युद्ध में मरने वाले सेनापति गोप राज की पत्नी जो है सती हुई थी, सबसे पहला जो हमें अभिलेख देखने को मिलता है। किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई? देखिएगा यहाँ पे सही बात करें, ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और जल्दी से आंसर देने की कोशिश भी करेंगे आप। सती प्रथा पर जो है लूडलो करें या बेंटिंग करें? बोले सर बेंटिंग करेंगे। जिनके साथ में थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय भी इनके साथ में थे, याद रखना। और इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा दिसंबर 1829 में अधिनियम जारी किया गया सती प्रथा को रोकने के लिए। कब? 1929 में। ठीक है, ओके। राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 में लागू किया गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अधिनियम लागू तो इस दिन किया गया, लेकिन जब बात करें ये अधिनियम कौन सा था, तो ये अधिनियम 2015 वाला अधिनियम कब लागू किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी 2016 को ये अधिनियम लागू किया गया। हालांकि अधिनियम ये 2015 का था। ठीक है, राजस्थान में डांगड़ी रात कब लगाई जाती है या जगाई जाती है? तो सीधी सी बात है, सभी को पता है कि डांगड़ी रात मृतक की अस्थियां विसर्जित करने के बाद जो है, वापस लौटने के बाद जो है ये डांगड़ी रात मनाई जाती है। हालांकि आप कह सकते हैं 12वां दिन कह लीजिएगा, 12वां दिन। ठीक है, मृतक का 12वां दिन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे। देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? एप्लीकेशन पर मिलेगी, अपने ऐप में मिलेगी, राजस्थान 360 के ऐप पर मिलेगी। और क्योंकि देखो वहाँ पे जो है आपको मिलने का कारण यही है कि वेबसाइट पर आप थोड़ा सा जो है इधर उधर हो जाते हैं, हो सकता है आपको ऐड वगैरह से आप भ्रमित हो जाते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा डाउनलोड करना मुश्किल है, इसीलिए ऐप पर डाली गई। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहो तो वेबसाइट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। सब पर अपलोड होगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया? तो ये सॉरी, मैंने आपको इसका आंसर क्या बताया होगा, 1929 बता दिया था पहले। तो ये आप याद रखना, 1829 आपका दिसंबर 1829 सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पुरुष द्वारा युवती के पिता को वधू मूल्य चुकाकर विवाह कराना क्या कहलाता है? हालांकि ये पहले ऐसी प्रथा हुआ करती थी, अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो दापा जो है आपका सही आंसर होगा। आदिवासियों में से दापा कहा जाता है। अगला सवाल है कि महाराव विष्णु सिंह द्वारा राजस्थान में कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से बताइए। सती प्रथा को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा ये। और अगला सवाल देखो, ये बूंदी की बात है। अगला सवाल है देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से? तो इसमें कोई संदेह नहीं। हरिविलास शारदा की जब बात आती है तो फिर बात आ जाती है कहाँ पे? ये बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है।
ठीक है। लेकिन हमारी बात है यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से बात है 1856 की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया और इसी को लागू कब किया गया, किसके के द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे लागू किया गया था 1856 में। देखो ये देखो पारित प्रयासों से, प्रयास अधिनियम जो है 1856 बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन जो 1856 में लास्ट समय में जैसे जुलाई में ये किसने जो है लागू किया, तो वो कैनिंग के द्वारा लागू किया गया, ये याद रखना आप लोग। बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया, तो बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास जो है ये किया था हरविलास शारदा ने, जो कि अजमेर से थे। इन्होंने शारदा एक्ट चलाया था, शारदा एक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है, देखिए कोटा शासक राम सिंह द्वारा, देखिए यहाँ पे हमारे जो है सवाल काफ़ी आगे तक चले गए हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोटा शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान में कौन सी प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, तो कन्यावध पर लगाई गई थी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये राम सिंह द्वितीय की बात है भैया, राम सिंह द्वितीय, ठीक है, क्लियर है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंध नहीं है, देखो सामेला है, टीका भी है, भडार भी है, लेकिन सातरवाड़ा नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है कि ससुराल में नववधू को दिया जाने वाला कलेवा क्या कहलाता, बताइए। तो देखिए ससुराल में नववधू को दिया जाने वाला कलेवा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हिरावणी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि महाराजा मानसिंह द्वारा राजस्थान में कौन सा सुधार कार्य किया गया था, तो राजा मानसिंह के द्वारा जो सुधार कार्य किया गया था वो त्याग प्रथा को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्रतिबंध जो है 1841 में जोधपुर में लगाया गया था महाराजा मानसिंह के द्वारा, 1841 महाराजा मानसिंह, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ईश्वर चंद्र ने विधवा विवाह, ठीक है, और हरविलास ने बाल विवाह, तो ये आपको याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह, राजा राम मोहन राय सती प्रथा, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने का कार्य किया था यहाँ पे किसने किया था, ये बताइए। देखो शारदा तो थे ही थे, लेकिन उसमें भी साथ में हम बात करेंगे सर प्रताप को। सर प्रताप जोधपुर के थे और 1885 में इन्होंने रोक लगाई थी, ये जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राम सिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान में कौन सा सुधार कार्य किया गया है, तो राम सिंह द्वितीय जो कि हम बात करें कोटा के, तो इन्होंने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी राम सिंह द्वितीय द्वारा। अगला सवाल देखिए ये जो थे ना, ये आपके जयपुर वाले थे। किस एक्ट के तहत लड़की व लड़के के विवाह की उम्र क्रमशः जो है 18 और 21 होनी चाहिए, लड़की की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18। लड़के की को देखो, लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध जो है अधिनियम 2006, क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, खैराट क्षेत्र में प्रचलित किस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नगद राशि लेते हैं, ऐसा किस में है, तो चारी प्रथा जिसे कहलाती है, जो चारी प्रथा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई, तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर होगा, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी हमने अभी अभी देखा कि राम सिंह ने, ठीक है, राम सिंह द्वितीय ने, जो कि जयपुर वाले मैंने आपको बताया, जयपुर वाले राम सिंह द्वितीय जो थे। देखो जॉन लूडलो के प्रयासों से इन्हीं के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे वहाँ के, जॉन लूडलो, और बात है 1844 की, ये याद रख लेना, बहुत अच्छा सवाल था ये। बेटी का पिता किस प्रथा में अपने रिश्तेदार को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े आभूषण आदि थाली में रख देते हैं, तो ये कब होता है, कोथला जिसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखो कहीं कहीं पे अलग अलग है, ठीक है, कहीं पे सीख कहा जाता है, कहीं पे कोशला कहा जाता है, कहीं पे और भी देखो क्षेत्र वाइज अलग अलग जो है, जैसे कहते हैं ना धारा है ना, यूँ अलग अलग धारा है साहब, दे रहा अलग अलग धारा है, क्या वह कि नहीं, क्या वह बूढ़िया क्या करे नहीं, कि दे रहा अलग धारा है,
तो यूँ है जो को हमको कह सको। तो देखो अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा त्याग प्रथा से संबंध। त्याग प्रथा का सर्वप्रथम प्रतिबंध कहाँ पे लगा था? महाराजा मान सिंह के समय जोधपुर में 1841 में लगा था। क्लियर है, अच्छा सवाल है। दास प्रथा की प्रथम जानकारी कहाँ पे मिलती है? दास प्रथा की प्रथम जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दास प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो बताओ साहब, बहुत अच्छा सवाल है और ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अकबर को लॉक करेंगे भैया, अकबर को, है ना, अकबर याद रखना, अकबर, दास प्रथा अकबर। जिस काम के बदले मेहनत आना प्राप्त ना हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था बेगार प्रथा। हूँ नहीं जय जो अपने जो को कहीं कहें नहीं कि हूँ नहीं मोर घल डाऊँ, तो मारवाड़ी में कहे तो हूँ नहीं जय जो को जावणो पड़तो और हूँ नहीं जय जो को कोई उन्हों मतलब कोई न तो है जो को आपने उन्हीं मेहनता नो देवता नहीं आपकी कोई कमाई देता, बिल्कुल की नहीं, बेकार टाइप बेकार रहती, दिन भर जाओ था और काम करने पाछा आ जाता। अगला सवाल है हाली प्रथा का संबंध है। हाली प्रथा का संबंध देखिए, हाली प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूर, ठीक है। सागड़ी निवारण अधिनियम जो कि 1961 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। कौन से अधिनियम किया था? 1961 के तहत सागड़ी प्रथा, ठीक है। ओके, क्लियर है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए दोस्तों, याद रख लेना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1856 की बात है, 27 जुलाई 1856। क्लियर है। और यहाँ पे एक सवाल है जिसकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर के किस शासक ने दिया? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। देखो आज जो है वजह क्या रही बोर्ड की क्लास न आने की? यही वजह रही थी कि एक तो लाइट नहीं है ना, मावठ शुरू हो चुकी है, आप सभी को पता है मारवाड़ में लाइट भी नहीं है, तो नेटवर्क की भी काफ़ी समस्या आ रही है। तो मैंने आपके लिए ये क्लास दी है, तो आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को या फिर राजस्थान 360 एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और पूर्णतः पशु परीक्षर एग्जाम के लिए और आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः समर्पित ये चैनल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।